की जो निगरानी की है और जिस तरह से हमारी आर्मी ने, हमारी फोर्स ने ये काम किया है, आज समझ में नहीं आ रहा है कि ये किस खुदा को मानते हैं, किस मजहब को मानते हैं। मैं कहना चाहता हूं इनसे कि ये कौन सा मैसेज देना चाह रहे हैं। अरे हमारे दूध और खून के रिश्ते हैं, या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा। अरे कुरान को ही पढ़ लेते, अरे कम से कम इस्लाम की थ्योरी को पढ़ लेते। तुम्हारा प्रैक्टिकल तो है नहीं। तुम आज अगर ये बात करते हो और इस तरह से तुम मैसेज देते हो तो तुमसे बड़ा बदबख्त कोई नहीं है इस दुनिया में। कि आज आप ये कहते हो जब ट्रेजेडी आती है तो उसमें हिंदू और मुसलमान देखा जाता है, उसमें सिख और ईसाई देखा जाता है। कहां देखा जाता है? अरे जब कोई ट्रेजेडी होती है, जब कोई ऐसी प्रलय आती है तो उसमें हर एक बह जाता है। तुम्हें पता नहीं है कि खशो खाशाक बह जाते हैं। जब ये कुदरती तौर से अगर एक आफत आई तो आप इसे कहां से जोड़ रहे हैं? आपको मालूम होना चाहिए कि जिस वक्त माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी वहां पहुंचे हैं तो तमाम एजेंसियों ने यह कहा कि अभी मौसम खराब है, हेलीकॉप्टर साहब नहीं जा सकते हैं, सारे रास्ते बंद हो गए थे। इससे बड़ी और एक शासक के लिए, प्रशासक के लिए इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? और आपसे पूछना चाहता हूं और कहना चाहता हूं मैं कि आज उत्तराखंड की सरकार बगैर किसी भेदभाव के सबको साथ लेकर चल रही है। कहीं भी कोई भेदभाव नहीं है। अगर कहीं कोई भेदभाव है तो हम चैलेंज के साथ आपसे कहना चाहते हैं वो आए और बताएं। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, जिन मजारों की आप बात कर रहे हैं अवैध, अगर कीमती जमीनों के ऊपर कब्जा करोगे तो मजार नहीं, अगर आपका घर भी होगा तो वो भी टूटना चाहिए और इस्लामी नुक्ता नजर से टूटना चाहिए। आज मैं पूछना चाहता हूं कि अवैध मदरसों के ऊपर कार्रवाई हुई। मैं मदरसे का एज ए सेवक होने के हमने उन मदरसों को मान्यता दी कि वो आधुनिकता से जुड़े एजुकेशन दे रहे हैं और यही माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व। ठीक है काज़मी साहब, मैं आ रहा हूं आपके पास। ठीक है, आज हमारे मुख्यमंत्री जिस तरह से काम कर रहे हैं, पूरी सरकार काम कर रही है, कोई मिसाल नहीं है उसकी। ठीक है, ओके सर, ओके सर, ओके सर, ठीक है काज़मी साहब, ठीक है, ठीक है। एक मिनट फाजिल भाई की आवाज प्लीज। फाजिल भाई थोड़ा सा बदनाम कराने के लिए बैठते हैं आप टीवी पे। प्लीज एक मिनट फाजिल भाई, आप मैसेज में गंगा जी का पहले फ्लोर तक पानी जाना सुन सकते हैं हिंदू भाइयों का, आपके मुस्लिम भाइयों को आप नहीं सुन रहे डिबेट में? क्या गजब कर रहे हैं आप। एक मिनट, ठीक है फाजिल भाई, आपकी आवाज कम है, अब सुन कोई नहीं रहा है आपको। एक छोटी सी चीज, मैं चर्चा में आगे बढ़ूं, एक छोटी सी चीज मैं अपने दर्शकों से भी कहना चाहूंगा कि आप समझिए कि कैसे सारी चीजों को कैटेगराइज करने की कोशिश की जा रही। मतलब आपदा आई, त्रासदी आई और इसमें भी किसी नेता ने हमारे देश में हिंदू मुस्लिम ढूंढ लिया कि देखिए साहब वहां एक वर्ग को परेशान किया जा रहा है इसलिए भगवान ने ये किया। संजीव कौशिक जी, तो अभी तक तो ये नहीं पता ना कि कौन कौन धराली में मारा गया है, किसकी मृत्यु हुई है। सबके लिए संवेदना और सबके लिए श्रद्धांजलि है, लेकिन क्या गारंटी है कि सारे लोग हिंदू ही होंगे? और अगर वहां पर मरने वाले मुस्लिम भी हैं तो क्या उन्होंने भी गलत किया था? और क्या ये इस थ्योरी के हिसाब से चले तो क्या ये माना जा सकता है कि आपका हमारे भगवान किसी निर्दोष व्यक्ति को इसकी सजा देगा? करे कोई और भरे कोई और, ऐसा हमारा भगवान करेगा क्या? ये क्यों दे रहे हैं इस तरह के बयान? अनुराग भाई, हमारे हिंदुस्तान में कुछ लोग ऐसे हैं या किसी एक धर्म से जुड़े हुए ऐसे लोग हैं जिन लोगों को लगता है कि हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। और मुझे लगता है कि बुलडोजर न्याय का प्रतीक भी नहीं हो सकता है। बुलडोजर यदि अदालती कार्रवाई में, उसके बाद बुलडोजर यदि फाजिल भाई, ये आपके आउट ऑफ सिलेबस का क्वेश्चन है। आपको पता है कि आपको मुद्दे को डिरेल कैसे करना है। बताइए ना कि हज यात्रा में 1300 लोग मारे गए। चलिए मैं मान लेता हूं कि वहां सरकार की नाकामी, वहां आपके खुदा ने इंसाफ कर दिया, लेकिन मुझे बताइए ना कि 1300 लोग जो पिछली बार हज यात्रा में मारे गए वो किसका इंसाफ था? जो अभी ताजिया निकालते वक्त लोग बिजली की चपेट में आ गए वो किसका इंसाफ था? लोगों ने क्या किया है ये तो वही लोग जानते हैं ना, अल्लाह जानेगा। 1300 लोग जो है, और मरना तो बराक है, सबको मरना। आप नहीं मरेंगे क्या? मैं इस स्तर पर नहीं जाना चाहता था फाजिल भाई। मैं आपको बताता हूं, अब से कुछ दिन पहले तक आप ही के साथ बैठकर किसी चर्चा करने वाले व्यक्ति की, सबको मरना है, किसी चर्चा करने वाली व्यक्ति की भी मृत्यु हो गई थी। आप ही के साथ ऐसी चर्चा में बैठते थे वो। आप उनको भी दोषी बता देंगे और उनको भी बता देंगे कि उनके साथ भी भगवान ने इंसाफ कर दिया। वाह भाई वाह, आज आप किस स्तर पर जा चुके हैं। एसटी हसन साहब, फाजिल अहमद, उनको डिफेंड करने वाले किस स्तर पर जा चुके हैं, आज ये देश देख रहा है। अच्छा, आपको हिंदू भाइयों ने मैसेज किया ना, आपके मुस्लिम भाइयों को सुनिए। शादाब शम्स जी, शादाब शम्स जी, उनको हिंदू भाई मैसेज कर रहे हैं कि पहले फ्लोर तक गंगा जी का पानी जा रहा है। अनुराग जी, आज उत्तराखंड आहत है, रो रहा है, करा रहा है। हमारी बहन, बेटियां, मासूम बच्चे उस आपदा में फंसे हुए हैं। बहनों ने अपने भाई खोए हैं, माओ ने अपने बच्चे खोए हैं, उनके कई बहनों के सुहाग गुजरे हैं। पूरे देश के अलग अलग प्रांतों से लोग मेरे उत्तराखंड आए हुए थे।
पूरा देश मैं नहीं बोलूंगा तो आप बोलना शुरू कर देंगे टुप टुप। गुरुद्वारों में दुआएं हो रही क्यों बोल रहे हैं टुप टुप? अरे इतना क्यों बोल रहे हैं फाजिल भाई टुप टुप? सुनना सीखे ना, मेरा काम सवाल पूछना है, मैं तो पूछूंगा। आपका क्या काम है? आपका काम है जवाब देना। हज यात्रा में 1300 लोग मारे गए, क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? क्यों उस वक्त टुप टुप जुबान नहीं चल रही है फाजिल अहमद? क्यों उस वक्त जुबान नहीं चल रही? फाजिल अहमद की आवाज कम कीजिए जरा, ठीक है? शादाब जी को थोड़ा सा फैक्चुअली बात कह रहे हैं जी। शादाब जी प्लीज। हम हमारे आंसू नहीं देख समझ सकते, ये पहाड़ रो रहा है, पानी का दर्द महसूस नहीं कर सकते। ये लोग राजनीतिक कैंसर से ग्रसित है, ये लोग, इनकी बदकिस्मती है कि ये लोग इंसानियत के दुश्मन हैं, तुष्टीकरण की राजनीति में इतना नीचे तक गिर गए हैं कि इनको लोगों के दर्द का एहसास नहीं हो रहा। पूरा देश जहां पहाड़ के लिए दुआएं कर रहा है, बच्चों की सलामती के लिए दुआएं कर रहा है, एनडीआरएफ, एनडीआरएफ, तमाम आर्मी फोर्सेस, तमाम लोग लगे हैं। मेरे मुख्यमंत्री स्टे कर रहे हैं, फ्रंट कैंपेन कर रहे हैं, पूरा तंत्र लगा है, लोग रो रहे हैं और इनको शर्म नहीं आ रही है इस तरह के बयान दे रहे हैं। अरे जितना मरता है उसके दिल से पूछिए, मेरे लोग मर रहे हैं, मासूम बच्चे फंसे हैं, उनकी जिंदगी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को स्क्रीन पर जिंदगी को बचाने की लड़ाई चल रही है। ये बेशरम, इनकी शर्म हो गई है, ये इंसानियत के दुश्मन है, ये अपनी राजनीति देख रहे हैं। हमारे दिल से पूछिए क्या गुजर रही है काम उत्तराखंड के ऊपर। वैलिड पॉइंट शादाब भाई, वैलिड पॉइंट, ये लोग वैलिड पॉइंट, हसन का जो बयान, यू आर हैविंग अ वैलिड पॉइंट। एक मिनट अशोक यादव जी, मैं काजी साहब आपके पास आ रहा हूँ, ठीक है? शादाब जी एक मिनट, आपने अपनी बातों को कहा, मैं चाह रहा हूं कि अशोक यादव जी इसी ह्यूमन सेंटिमेंट्स पर जवाब दें। क्या बीत रही होगी उन परिवारों पर जिन्होंने अपनों को खो दिया? मैं आपको बताऊं, डब्बा भरा हुआ है कि वहां कितने लोग गायब, डब्बा भरा हुआ है कि वहां कितने लोग गायब हो गए, किनका पूरा वंश खत्म हो गया ये नहीं पता। ये भगवान का अनुराग जी, मैं अगर आपकी इजाजत हो तो थोड़ा बोलूं सर प्लीज। देखिए, इस तरह की जो नेचुरल कैलेमिटीज होती हैं, नेचुरल डिजास्टर होती हैं, उसमें जो जान माल की क्षति होती है, वो उसके प्रति सबको दिल में कष्ट होता है, हर व्यक्ति के दिल में कष्ट होता है, हमारे दिल में भी कष्ट है। लेकिन सवाल उठता है कि ऐसे वक्त में आपको याद होगा महाकुंभ बीते हुए कितना दिन हुआ? हमारे महाकुंभ में जब श्रद्धालु मारे गए थे तो धीरेन्द्र शास्त्री बाबा ने क्या कहा था? क्या वो तो उनको तो मोक्ष की प्राप्ति हुई है, और सरकार ने क्या कहा? सरकार का एक बंदा उनका बयान का विरोध नहीं किया। धीरेन्द्र शास्त्री के बयान की आड़ में आप इस तरह का बयान दे सकते हैं क्या कि धराली में इंसाफ हुआ है? एक मिनट, मैं तो कह रहा हूँ ऐसे आपने महाकुंभ का आयोजन कराया, आपने महाकुंभ का आयोजन कराया, सरकार ने देश के पैसे से, ठीक है? ओके शादाब भाई एक मिनट, अशोक यादव जी एक मिनट, ओके थोड़ा सा शांत, एक एक करके बात करते हैं, एक एक करके बात करते हैं। अशोक यादव जी देखिए, बहुत सिंपल सी चीज है, ठीक है? तो आपको राजनीतिक तौर पर सवाल उठाना है। मैं आपको बताता हूं, 2013 में हरीश रावत की सरकार थी उत्तराखंड में, बीजेपी की सरकार साल 2014 में आई थी। तो जो केदारनाथ की त्रासदी हुई थी, किसी ने पूछा था क्या कि कांग्रेस की सरकार की वजह से ये हुआ है? आप में से किसी में हिम्मत थी पूछने की? आज आपके अलायंस में ना, बोल दीजिए उस वक्त कांग्रेस की गलती थी। देखिए बोलिए ना, बहुत बढ़िया। मैं तो वही कह रहा हूँ, मेरी बात आप होने दीजिए। आप देखिए प्रयागराज की लोगों आप पॉइंटेड नहीं बोलते ना अशोक यादव जी, अब आप बोलेंगे प्रयागराज में क्या हुआ? शमून काज़मी साहब प्लीज, काशी के लोगों के साथ आज अशोक यादव जी सुनिए। अनुराग जी, आपसे कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जिस मानवता का और जिस सांप्रदायिक सौहार्द का जो उन्होंने प्रदर्शन किया है, एजेंसियों ने मना किया कि आप वहां नहीं जाइए, वहां सुरक्षा के लिए अब जो मौसम है वो बहुत खराब है, मगर आप देखिए कितने अति संवेदनशील हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं। वो पहुंचे और पहुंचने के बाद उन्होंने जो रेस्क्यू की जो निगरानी की है, और जिस तरह से हमारी आर्मी ने, हमारी फोर्स ने काम किया है,